Pisces. Let's see how the week ahead, that is 21st of October to 27th of October, will be for all of you. So, card of the week for you, Pisces. बहुत दिमाग से सोच रहे हैं Pisces आप. कोई हर्ट है जो आपने अपने दिल में रखा हुआ है और इस वजह से जो आपकी डीलिंग्स है ना वो कहीं थोड़ा सा दिमाग से और थोड़ा रूड मैनर में हो रही हैं. थोड़ा आप जिससे भी बात कर रहे हैं बहुत वार्मथ के साथ नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज समथिंग हैज़ हैपेंड इन द पास्ट जिसकी वजह से आप ऐसे हैं. एंड दिस इज़ द वाइब ऑफ द वीक ओवरऑल थ्रू आउट. अच्छा, दूसरी चीज़ जो मुझे दिख रही है कार्ड में वो ये कि आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. अ फ्यू ऑफ यू, नॉट एवरीबडी. ठीक है, इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और वहाँ पे चीज़ें आप बहुत स्मूथली हैंडल करेंगे. ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो चीज़ें बहुत स्मूथ जाएंगी, आप अच्छे से मैनेज कर ले जाएंगे. ठीक है, सो दैट्स द वाइब. अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का ध्यान रखिएगा. कहीं कोई बॉडी पेन या सर्जरी या इस तरह का कहीं कुछ है तो अपना फ़िज़िकल हेल्थ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस वीक में. वर्क लाइफ. ओके, वर्क लाइफ में बहुत बैलेंस करने की ज़रूरत है. चीज़ों में डिप्लोमेसी चाहिए. कैसे आपको बात करनी है, अपनी बात आगे कैसे पहुंचानी है, चाहे वो आपके कॉलीग्स हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हैं. दिस इज़ द कार्ड. कैसे आप अपनी चीज़ों को डील कर रहे हैं. ठीक है, और पर्टिकुलरली जहाँ पे कॉन्वर्सेशंस हैं, जहाँ बात करनी है किसी से, कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे कैसे चीज़ें सामने रखनी है, वहाँ पर आपको डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा दिस वीक. अच्छा, अगर कोई इमोशनल ट्रबल है एट वर्क प्लेस तो वहाँ पे भी आपको बहुत बैलेंस करके और बात करनी पड़ेगी. मतलब ऐसे नहीं कि अब हमें कोई चीज़ हर्ट हुई है तो हम कुछ भी बोल दें, है ना. ये नहीं है, ये नहीं करना है. बहुत बैलेंस होके अपनी बात आगे रखनी है. लव लाइफ. स्पाइसीज. लव लाइफ में आप ओपन अप नहीं होना चाह रहे हैं. अपने में रह रहे हैं. कहीं कॉल मैसेज करना है तो वो नहीं करेंगे. अगर मान लो वो पर्सन आपके सामने है ही, उससे आपको मिलना ही है, तो आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स नहीं बताएंगे. क्या बात है, असली बात क्या है वो नहीं बताएंगे, अपने अंदर ही रहेंगे. इस तरह की सिचुएशन है लव लाइफ में. अब देखो ये जो वाइब थी ना, ओवरऑल वाइब, इसका भी सेम कार्ड आया था कि कहीं पहले से कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ आप हर्ट हुए हैं या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है. एंड यू आर एक्टिंग इन अ वेरी वेरी स्टेबल एंड वेरी रूट तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ बहुत सोचे समझे तरीके से आप डील करेंगे. तो दैट इज़ ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इन दिस कार्ड, इन द लव लाइफ कार्ड. तो नई बिगिनिंग के लिए नहीं है ये टाइम इन योर लव लाइफ. अगर किसी को प्रपोज़ करना है आपको तो उसके लिए भी ये टाइम नहीं है. कुछ और डिसीजन लेना है तो उसके लिए भी टाइम नहीं है. यू आर नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट दिस वीक. मान लीजिए सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे कि आप सोच रहे हैं कि मैं प्रपोज़ करूँ ना करूँ, इस रिलेशन में आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ, तो वहाँ पे यू नीड मोर कॉन्फिडेंस. अभी आपको वो कॉन्फिडेंस आया नहीं है कि आप डिसीजन लेके श्योरिटी से आगे बढ़ जाएँ. That's how the love life is. Let's see the angel guidance, Pisces. Okay, look at the bigger picture. ठीक है, छोटी छोटी चीज़ों में नहीं फंसना है. रिसेंटली अभी अगर कहीं कुछ हुआ है, छोटा मोटा कुछ ऐसा हुआ है कि आपको बातें उनकी पसंद नहीं आई हैं, ठीक है, ये जो सिचुएशन है वो ठीक नहीं थी, आपको अच्छी नहीं लगी, या आपके साथ कुछ बुरा हुआ या कहीं कुछ एनीथिंग वेंट रॉन्ग, तो उसमें फंसना नहीं है. जस्ट लुक एट द बिगर पिक्चर. लॉन्ग टर्म सोचो, आगे बढ़ने की, थ्रू आउट, कि हम अगर मान लो छोटा सा कोई हर्डल है, अभी एक बात हो गई, अब हम उसको लेके बैठ गए, उसको पकड़ के बैठ गए, नहीं, वो नहीं करना. यू हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. सो दैट वॉज द गाइडेंस. आई होप यू कैन रिलेट. प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स. I'll see you very soon with many more readings. Till then, take care and all the best.